माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। बहुत टाइम बाद व्लॉग में आज हम लोग वापस मिल रहे हैं। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि हम न्यू होम में मूव हो गए हैं। मैं और हिमांशु नए घर में मूव हो गए हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस। मैं वो आपको व्लॉग में बताऊंगी। जो आज व्लॉग में डाल रही हूँ ये कुछ दिन पुराना व्लॉग है, जहाँ हम लोग प्रिपेयर हो रहे थे मूव होने के लिए। थोड़ी बहुत जो शॉपिंग बची थी, मूवर्स एंड पैकर्स आए एंड देन हम इस घर में आए, सेटलिंग कैसे हुई, तो मैंने सब कुछ कंबाइन करके एक व्लॉग में डाल दिया है। प्लीज़ इस व्लॉग को देखिएगा, हमारे चैनल को अगेन सपोर्ट कीजिएगा। इफ व्लॉग पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। कीप वॉचिंग। हिमांशु के कुछ कपड़े ड्राई क्लीन पे देने थे, वो श्वेता दीदी देने गई हुई हैं सामने। देन मैं और श्वेता दीदी जा रहे हैं मार्केट एंड उन्होंने नेल की भी थोड़ी सर्विस करानी थी। सो मैं और दीदी आ गए हैं मार्केट किसी काम से, येट अगेन। हेलो, 9 तारीख से पहले नहीं मिलेगी आपकी शर्ट। 9 तारीख को? 9 तारीख दीदी करा रही है यहाँ पे नेल्स, जहाँ मैं आ गई हूँ। हेलो। व्लॉगिंग क्लैश होंगे। ये सारा हमने राशन ले लिया है जिसमें हमें 2 घंटे लग गए एंड बिलिंग में जो टाइम लगा है, डीमार्ट की बिलिंग में ही प्रॉब्लम है। श्वेता दीदी ने आज मेरी बहुत हेल्प कराई है घर का सारा राशन लेने में। ये रही दीदी, और हमें जैसे कि मैंने कहा राशन लेने में ही 2 घंटे लग गए और अब हम दोनों को इतनी भूख लग रही है। आपने कुछ ज़्यादा ही बड़ा पैकेट ले लिया था और वो भी हमसे खाया नहीं। वो सामान से हाथ भी ऐसा हो जाता है ना। ये है सेल्फ ऑब्सेशन की मूरत, अपनी फ़ोटोज़ खींच के से खुश होती रहती है। हाथ पे क्या हुआ है आपके? ये जब बहुत ज़्यादा काम करो और हम आ गए हैं बीकानेर क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है शॉपिंग करने में। स्टोरी का सारा सामान पैक हुआ और अभी हमने डिस्क्लोज कुछ भी नहीं करा। हम लोग गए थे डीमार्ट ग्रॉसरी करने। कल होपफुली रिवील हो जाए कि हम ये सब शॉपिंग जो कर रहे हैं क्या चेंज होने वाला है, क्या है। आई होप मैं कल का व्लॉग कल ही शूट करके परसों अपलोड कर दूँ। ये वाला व्लॉग मैं कल डाल दूँगी और जो मैं कल शूट करूँगी वो मैं परसों डाल दूँ। बाकी लेट्स सी। छोले भटूरे आ चुके हैं और दीदी की भूख बढ़ चुकी है। आज हमारी नीस का बर्थडे भी है। आनंदिता को विश कर दो दीदी। हैप्पी बर्थडे माय फेवरेट हिमाचलन गर्ल। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आनंदिता, वी मिस यू। और आनंदिता की बर्थडे की खुशी में हम उसके फेवरेट छोले भटूरे खा रहे हैं। वो हमारे साथ में क्योंकि यहाँ पे, तो इसीलिए हमने सोचा उसका बर्थडे हम दो। बट अब वो दिल्ली जल्दी आएगी और हम वेट कर रहे हैं उसके दिल्ली आने का। आनंदिता वही है जो मेरे साथ शिमला में थी। अगर आपने हमारा शिमला वाला व्लॉग देखा है तो हमारी शिमला में एक नीस रहती है आनंदिता, हम उसी की बात कर रहे हैं। हमारी शॉपिंग नहीं खत्म। ये इनको 10:30 बजे याद आया है कि हमें कंचकों के लिए कुछ लेना है, तो हम वो लेने आए हैं। और श्वेता दीदी आपने गाड़ी ऐसे रुकवाई थी जैसे चोर हमारे पीछे पड़े हों। पीछे जो लाइट आ रही है ना उससे दीदी आप दिख नहीं रहे। एंड फाइनली वो दिन आ गया था जहाँ पे हमारी सारी पैकिंग एंड मूविंग शुरू हो गई थी। ये कुछ सामान था जो मैंने अपने आप से पैक करके रख दिया था सो दैट मूवर्स एंड पैकर्स आके इसे सिर्फ कार्टन में डाल दें और मेरे लिए ले जाना इजी हो। यहाँ मम्मी ने जो क्रॉकरी मुझे लेके जानी थी वो सारी धो के अलग से रख दी थी सो दैट अगेन मेरे लिए वहाँ जाके इजी हो, सिर्फ असेंबल करना हो। मूवर्स एंड पैकर्स ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत ही नाइसली सब कुछ पैक किया था एंड कुछ भी हमारा ब्रेक नहीं हुआ।
सब कुछ पैक हो पा रहा था, बट जो 5 साल की मेरी मेमोरीज थी इस घर में, जहाँ मैं शादी करके आई थी, वो कैसे पैक करूँ, बस यही समझ नहीं आ रहा था। मम्मी इतनी ज़्यादा इमोशनल हुई भी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे कंट्रोल करूं। इसलिए जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो एंड में जब मैंने उनको बाय की, वो सब मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसके बाद हम निकल गए थे अपने न्यू घर मूव होने के लिए, और अगली वीडियो आप देखेंगे हमारे नए घर से। बहुत ज़्यादा सामान फैल चुका है। पहले मैंने सोचा क्यों ना किचन का काम कर लूँ, ये राशन समेट लूँ। ये पूजा का मटका है, अभी बाद में हम इसको सेटल इन करेंगे। अभी सारा सामान ऐसे ही है। अंदर एसी वाले भैया काम कर रहे हैं। ये रहे हिमांशु जो कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। फ़ोन की बैटरी डाउन है, चार्ज कर लेते हैं। ये रही मैं, थकी हारी, बट मैं लगी हुई हूँ काम में। हो जाएगा धीरे 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 धीरे। ये जितने सारे कार्टन पड़े हैं, ये सारी क्रॉकरी है मेरी। मेरे इस दाने में पेन ठीक नहीं हो रही, रादर बढ़ गई है। मुझे लगता है इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा फिर से। अभी कुछ टाइम लगेगा, बट सब सेटल हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी। 1 बजे हम यहाँ आ गए थे और अब बज रहे हैं रात के 8। अभी भी देयर इज स्टिल लॉट टू गो, बट द गुड पार्ट इज़ वाईफाई लग गया है, एसी इंस्टॉल हो गया है, फ्रिज इंस्टॉल हो गया है, गैस पाइपलाइन इंस्टॉल हो गई है, गैस का स्टोव सेट हो गया है। जितने भी इंस्टॉलेशन की चीज़ें थी, मंदिर, लाइट्स, वो सब इंस्टॉल हो चुकी हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स। माना मैंने अभी सेटिंग सारी नहीं हुई, बट एटलीस्ट ये जितना भी ड्रिलिंग का काम था, ये सब हो चुका है। देयर इज़ अ लॉट टू गो। मेरी हालत देखो, मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ। जो ये सब देख के आज मैं इतनी परेशान हो रही हूँ ना कि ये सब कब ख़त्म होगा। आई एम श्योर 3-4 दिन बाद यहीं बैठ के मैं चिल कर रही होंगी कि सब हो गया। सो अभी तक जो आपने व्लॉग देखा उसमें मैंने दिखाया कि हम वहाँ से जब मूव हुए से लेकर जब तक हम यहाँ आए तब का। वहाँ से मूव होते समय बहुत इमोशनल थे, मैं, मम्मी, पापा, दीदी। हिमांशु वॉज बीइंग स्ट्रॉन्ग। उन्होंने अपना कोई इमोशन हमें वहाँ पे नहीं शो करा, बट आई एम श्योर ही मिस देम। एक्चुअली हम लोग कनेक्टेड ही हैं। अभी मम्मी यहाँ पर लोग इस वीकेंड यहीं आए हुए थे। क्योंकि व्लॉग्स थोड़े लेट चल रहे हैं तो मैं धीरे धीरे सब कुछ अपलोड करूँगी, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। वहाँ से मूव होने का सिर्फ एक ही रीज़न था, वो था हमारा ऑफिस, मेरा ऑफिस, जो कि उस एड्रेस से बहुत दूर पड़ता था। मुझे, अगर मैं ऑफिस जिस दिन जाती थी, मुझे ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स का अप डाउन करना पड़ता था, जिसमें मेरे को 5 आवर्स लग जाते थे। सो 8 आवर्स का ऑफिस एंड देन 5 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग। तो उससे मुझे और हिमांशु को कुछ भी पर्सनल टाइम नहीं मिल रहा था, नीदर में मम्मी लोगों को कोई टाइम दे पा रही थी। सो इस सब को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि इट इज़ बेटर हम मूव कर जाएं। इसके अपार्ट जो कोई भी कुछ भी रीज़न बनाना चाहे वो बना सकता है। हम जानते हैं हम क्यों मूव हुए, एंड वी आर ऑलवेज टुगेदर। हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं पांचों एक दूसरे को लेके कि हम अभी भी साथ हैं और हम हमेशा साथ ही रहेंगे। चाहे एड्रेस में थोड़ा सा चेंजेस है, बट दिल से हम लोग साथ ही हैं। उसके बाद हमने सेटलिंग करी, दीदी हमारे पास रहने आई, वो सब मेरे पास रिकॉर्डेड है एंड मैं नेक्स्ट व्लॉग में वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस चैनल को, हमारे को ग्रो करने में हमारी हेल्प करना। इस न्यू जर्नी पे जहाँ पे मैं मम्मी के बिना घर को सेटल करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, उसमें भी आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।